हमारा प्लान ये था कि हम ऑब्वियसली सीजनल डिजीज़ पे बात करें, जो कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, सिर्फ सीजनल डिजीज़ पे आज नहीं रहना। आज हमने ख़वातीन के ख़ास तौर पे बिल्कुल, मसाइल के हवाले से बात करनी बिल्कुल। है। सो ख़वातीन के मसाइल और उनका हल इन ऑल्टरनेट मेडिसिन। बिल्कुल, देखिए ख़वातीन के आजकल बेसिक बहुत ज़्यादा जो मसाइल आ रहे हैं, बच्चियों में पीसीओएस का होना, बिल्कुल, एंडोमेट्रोसिस का, फाइब्रॉइड्स का होना, जी हाँ, ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। यस, और आप वक्त के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली देख रहे हो कि अनफॉर्चुनेटली आज से 20 साल पहले उतने इनफर्टिलिटी केसेस नहीं थे जितने जितने अब आ गए। तो हम्म, उसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा क्या हो गया इन 20 साल के अंदर कि एकदम से हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर एक दो कपल के बाद एक कपल इनफर्टाइल है? यस, वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हमारी खुराक के बेसिक चीज, हमारी डाइटरी रिजीम बदल गई। ये जो 20 साल 25 साल का एरा है, हाँ जिसके अंदर जी, रेडी टू कुक फूड एकदम से रेडी ज्यादा आ टू गया कुक था, फूड आ गया, हमारा हमारी ऑर्गेनिक नींद फूड खत्म हो गया। हमारी नींद खराब हो हाँ गई, जी, हमारा वाटर इनटेक खत्म हो गया, हम गैजेट्स के पास ज्यादा चले गए, जिसकी वजह से हमारी ओरिजिनली हमारी जो एनर्जी की फील्ड है, जिसको होलिस्टिक साइंस बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, वो डिस्टर्ब हो गई। सो बहुत सारे केसेस में मेरे पास ऑरा डिस्टर्ब हो गया हमारा। बिल्कुल, देखो बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट मैं हमेशा कहती होती हूँ कि आई एम द लास्ट चॉइस फॉर एवरी पेशेंट। अच्छा, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। होता क्या है, आप बीमार हुए, 2-4 कंसल्टेंट्स के गए, फिर 2-4 हकीमों के गए, फिर होम्योपैथ ट्राई किया, फिर दम दरूद किया, फिर कहा हाँ शायद एक्यूपंक्चर काम कर जाए। सो हमारे पास हमेशा मुश्किल ही केस आए। मुझे नहीं याद पड़ता इन 24 साल में कभी कोई आसान केस पहली दफ़ा में आया हो। हाँ, ये अल्लाह का बहुत फजल है कि जो एक दफ़ा आ जाता है, फिर उसके ख़ानदान में किसी को छींक भी आए तो उसने मेरे पास आना है। बिकॉज दे नो के ऑरा को, एनर्जी को बैलेंस करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। सही बात है, सही बात हम है। इसको 2-3 तरह से, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज 2-3 चीज़ों के अंदर है, जी, तो मैं उसको म्यूचुअल लेके चलती हूँ। इसीलिए मतलब इनकलाब हमारा सही सेंटर का बात नाम भी है। सही। अब आया, उसको पहले तो एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। इस एनर्जी को अगर कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं मानती तो इट डजंट मीन कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और हम इस पे हम अब तो इस साइंस इसको मानती है। अगर मानती है मेडिकल साइंस ना माने, वो तो आपकी वो अपनी कोई पर्सनल लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये साइंस तो मानती अब है। पता है पाकिस्तान में एक ट्रेंड बदलता जा रहा है, दैट इज़ वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, और हम सब मिलके गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेरे पैनल पे हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, सही बात फैमिली है। फिजिशियन करते हैं, और हमें ये समझ आ गई हुई है। और ईगो सिस्टम हकीम का भी बड़ा बुरा था, हमारा हमारी हाँ, साइड का कन्वेंशनल मेडिसिन का भी था, वो कुछ टूटता नजर आ रहा है हाँ, आफ्टर कोविड। ये बड़ी अच्छी बात है। कोविड के बाद लोगों को समझ आ गई कि सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करेंगी, आपको एंड डाइट भी समटाइम्स बदलना मेडिसिन है। काम नहीं करती। कोविड आपको के लिए तो कोई मेडिसिन ही नहीं थी। हर्ब्स आपने काम क्या की थी। किया? आपको हर्ब्स पता है काम कोविड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह से कहवे की सप्लाई थी कि वो एक कहवा मैंने निकाला था अपनी मतलब से, और उसने मिरेकुलसली बहुत सारा अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मैंने तकरीबन 1900 के करीब कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया उस सारे सिनेरियो में। और बहुत रेयर है कि कोई हॉस्पिटल गया। अब हुआ क्या कि हमने एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। नंबर 1। सो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से, एनर्जी बैलेंस करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम आता है। मेजॉरिटी चीज़ें हमारी जो ख़वातीन में मसाइल होती हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। स्ट्रेस नीचे आएगा, फिर हर्ब्स दी जाती हैं, उनकी डोशा बॉडी टाइप बताई जाती है। एज यू नो कि मैं नब्ज शनास हूँ, नब्ज पढ़ के जो भी अंदर का मौसम ये है मेरी इसको नब्ज change जा रही है इनकी तरफ। तो उससे बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। आपका फूड बैलेंस हुआ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो बॉडी खुद रिपेयर करना जानती है। मैं हमेशा मिसाल दे के बात करती हूँ। देखो आपकी हड्डी टूटी हुई है, वो खुद से जुड़ जाती है। कुदरत इतनी मजबूत चीज़ को खुद से जोड़ने की सलाहियत आपको देता है, तो क्या वो छोटे मोटे हार्मोन्स को बैलेंस करने का नहीं देता होगा? बिल्कुल देता वो होगा, इनर definitely, ऑर्गन हाँ। स्लगिश से ऑर्गन्स को ठीक करने का कुछ नहीं देता होगा? बिल्कुल देता होगा। वो देता है, लेकिन हमें उसका रेस्ट मोड नहीं पता। हाँ। हमें हड्डी का पता लग गया, इसको ऐसे जोड़ देंगे और टाइम दे देंगे। डॉक्टर ने 2 काम किए, एक तो उसको रेस्ट मोड पे ले गया, कास्ट चढ़ा दी। दूसरा उसने क्या किया कि आपको एक पॉजिटिव नोट दे दिया, 8 हफ्ते बाद आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। हाँ, अब आपके वो ज़हन को पता चल गया, काउंटडाउन शुरू हो गया। हाँ, 2 कि हफ्ते 8 रह गए हफ्ते मैं बाद ठीक जुड़ होने जानी में। है। हाँ। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं फाजिल तिब्बो जराहत हूँ, तो हमारे पास अगर कोई हड्डी ऐसे कर दे और पेशेंट ये कह दे कि मुझे लगता है ये टेढ़ी है, उसकी कभी सीधी हड्डी नहीं जुड़ती है। ये दिमाग जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको अल्लाह ने पॉइंट्स दिए हैं बॉडी पे, एनर्जी बैलेंसिंग पॉइंट, जो कि 15 पॉइंट्स हैं, और वो हर किसी को साल में 1-2 दफ़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो ख़वातीन में ये काम बहुत बेहतरीन रहता है। एक्यूपंक्चर, हिजामा,
एंड हर्ब्स, डाइटरी रिजीम के साथ चेंजेस, इनका ख्याल रखें। और इससे आप पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, जिनकी वजह से हम बिल्कुल। इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल। चीजें बैलेंस हो सकती बिल्कुल। हैं। और भी देखो, कोई चीज बीमारी आने का हम इंतजार क्यों करें? That is the अगर thing. बच्चियां आपकी हैं और उनको पीरियड्स शुरू हो गए हैं, प्यूबर्टी के पास वो हाँ, आ चुकी हैं, तो अब क्या करना चाहिए? ये बड़ों के लिए भी है, उनके लिए जिनके पीसीओज हैं, जिनको ये फाइब्राइड्स वालों के लिए नहीं है, ये ज़हन में रखें। वो बच्चियां जिनको पेन बहुत ज़्यादा होती है, जिनको खुल के पीरियड्स नहीं आते, उनके लिए ये है कि अगर वो पीरियड से 5 दिन पहले जो मैं अब कहवा बताने लगी हूँ उसका इस्तेमाल रेगुलर 3 महीने करें, फिर 2-1 महीने छोड़ दें, फिर 3 महीने करें, तो उनकी यूट्रस अच्छी और हेल्दी रहती है। अच्छा। उसमें करना क्या है, 1 टीस्पून देसी घी अच्छा। सुबह ले लें, उसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 लौंग डाल के भून लीजिए। ठीक है। भूनने के बाद 1 से 1.5 कप पानी डाल दें, इतना बॉईल करें कि हाफ वे पानी रह जाए। 1 कप है तो आधा कप रह जाए, 1.5 कप है तो वो 1 कप रह जाए। सुबह निहार मुंह ये कहवा उस अज्जा के समेत पीना है। अच्छा। यानी उसको चबा के खा लें, सिर्फ लौंग को बाहर फेंक दें। अच्छा, ये करने से लौंग से ही मैंने ई किया है। हाँ, उस ई को मैं समझ गई थी। तो लौंग को निकाल के हाँ, अजवाइन और जीरे को चबा के ये कहवा ले ठीक लें। है। एक तो उनको पीरियड्स खुल के आएंगे। वो बच्चियां जो दर्द की वजह से परेशान होती हैं, कई बच्चे तो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हाँ हैं जी। कि उनको मंथली साइकिल में इंजेक्टेबल्स लेने ही पड़ते हैं। हाँ। ये वो करें और हमें फीडबैक जरूर दें कि उनको कितना क्या फर्क पड़ा। बात है। और ये बहुत ही बेसिक, और ये आपने 3 महीने 5 डेज बिफोर द Periods, पीरियड निहार मुंह लेना आपने ये शुरू करना है। और उसके बाद अगर 3 महीने आपने कर लिया, 2 महीने फिर इजी रख लें, फिर 3-4 महीने कर लें, तो ये ऐसे। सारे मसले हल हो जाएंगे। इट्स बिल्कुल। वेरी सिंपल।